नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी बिना ग्रामर के। दोस्तों, आज हमारा डे 5 है 60 डे स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम का। इससे पहले हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 कवर कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, जाइए पहले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को देखिए, ताकि आपको डे 5 समझ आ सके। इससे पहले हमने बात की है कि कोई ऐसा काम जो मेरी ज़िंदगी में शामिल है, तो मैं कहता हूँ आई एक्शन। तरीका वही रहेगा, सिर्फ काम को चेंज करना है। जैसे एक सिंपल सा विचार है, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, तो चाय पीने का जो काम है वो मेरी ज़िंदगी में शामिल है। इससे पहले भी मैंने चाय पी होगी, आज भी चाय पीता हूँ, आने वाले समय में भी चाय पीऊँगा। तो मैं कहता हूँ आई एक्शन। एक्शन को हटा देना है और चाय पीना लगा देना है टेक टी। चाय पीना होता है टेक टी, तो मैं बोलूँगा आई टेक टी। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि यू टेक टी, तो ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है, ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है। कोई ऐसा काम, मतलब जो कोई तीसरा व्यक्ति करता हो, आप उनमें बैठ के जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें, जैसे मेरे फादर की बात करें, या आपके ब्रदर की बात करें, आपकी सिस्टर की बात करें, मेरी मदर की बात करें, किसी की तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हो गया ही। अगर वो पुरुष है तो ही, अगर महिला है तो शी। अगर किसी का नाम है तो नाम लगा सकते हैं, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, तो ये सबके नाम हैं। तो उनके साथ में जब एक्शन लगेगा तो उसमें क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। जैसे मैं कहूँ मेरे पिताजी मार्केट जाते हैं, तो माय फादर, और जाना क्या हो गया, गो, और ई एस लग गया तो गोज, तो माय फादर गोज टू मार्केट। और जब मैं आपसे पूछूं कि कोई काम आपकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है, कोई ऐसा काम जो आप करते हो या नहीं करते, मुझे नहीं पता कि वो काम आपकी ज़िंदगी में शामिल है या नहीं है, तो उसको पूछने का तरीका है डू यू एक्शन। क्या बोला, डू यू एक्शन। एक्शन हटा देना है और उस काम को लगा देना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि चाय पीने का जो काम है वो आपकी ज़िंदगी में शामिल है, आप चाय पीते हो, तो अगर मैं आपको अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूँ और मैंने आपके लिए चाय बना दी, और जब चाय मैंने सर्व की तो आपने बोला नहीं मैं चाय नहीं पीता, तो वो चाय वेस्ट हो गई। इससे अच्छा मैं आपसे कंफर्म कर देता हूं, मैं आपसे पूछ देता हूं कि चाय पीने का जो काम है भाई साहब वो आपकी ज़िंदगी में होता है या नहीं होता। तो पूछने का तरीका क्या है, डू यू एक्शन। एक्शन हटाया, उस काम का लगा दिया, तो डू यू टेक टी क्या बन गया, डू यू टेक टी। अगर आप पीते हो तो कह दोगे यस आई टेक टी, और मना करोगे तो क्या बोलोगे, नो आई डू नॉट टेक टी। राइट, अभी तक हमने ये समझा था। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अभी तक जो कवर किया, आई एक्शन मतलब मैं काम करता हूं, यू एक्शन सामने वाला व्यक्ति काम करता है, ही शी इट नेम मतलब तीसरा व्यक्ति काम करता है, उसकी जिंदगी में काम शामिल है, तो एस या ई एस लगा देते हैं। और सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछना हो कि डू यू एक्शन, मतलब एक्शन हटाया और उस काम को लगा दिया। मैं आपसे पूछता हूं डू यू टेक टी। देखिए एक्शन क्या है, टेक टी, तो यहां पे जो एक्शन है इसकी जगह क्या लगा दूंगा, टेक टी। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डू यू टेक टी। अगर आपकी ज़िंदगी में चाय पीने का काम होता है, आप पहले पीते थे, अब भी पीते हैं, आगे भी पिएंगे, तो बोल दीजिएगा यस आई टेक टी। और मना करेंगे तो क्या बोलेंगे, नो आई डू नॉट एक्शन, डू नॉट टेक टी। अब डू और नॉट को जोड़ के बोल दिया डोंट, तो आई डोंट एक्शन। राइट, दूसरा एक्शन ले लेते हैं, च्यू गुटखा। क्या आप गुटखा चबाते हैं या खाते हैं, सो डू यू च्यू गुटखा। करता होगा तो व्यक्ति कहेगा यस, और मना करेगा तो नो। डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यस आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर मना करेगा तो नो आई डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। चौथा एक जो एक्शन है, यूज आईफोन। जैसे मैंने आपके हाथ में आईफोन का चार्जर देखा, राइट, हो सकता है वो आईफोन का चार्जर आपका हो, या आपके किसी मित्र का हो, या आपके भाई का हो, बट मुझे ये जानना है कि आप आईफोन यूज़ करते हैं या नहीं करते। किसी के हाथ में आईफोन का चार्जर देख के मैं ये नहीं अनुमान लगा सकता कि जो आईफोन को यूज़ करने का काम है वो आपकी ज़िंदगी में होता है या नहीं होता है। इससे अच्छा मैं पूछ लेता हूँ डू यू यूज़ आईफोन। एक्शन यूज़ आईफोन हटाया और एक्शन की जगह लगा दिया, तो डू यू यूज़ आईफोन। व्यक्ति अगर आईफोन यूज़ करता होगा तो कहेगा यस आई यूज़ आईफोन, और नहीं करता होगा तो क्या कहेगा, नो आई डू नॉट यूज आईफोन। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, ये तो मैं आपसे पूछा था कि डू यू एक्शन। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं
कि आपके भाई की ज़िंदगी में या आपके पिताजी की ज़िंदगी में या आपके किसी दोस्त की ज़िंदगी में ये काम होता है या नहीं होता, उसको कैसे पूछेंगे? देखिए समझते हैं। जब मैं आपसे पूछूं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि वो किसी काम को करता है या नहीं करता, यानी काम करना उसकी लाइफ का हिस्सा है कि नहीं, तो कैसे पूछेंगे? तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा व्यक्ति है ही शी इट नेम। ही शी इट नेम, जैसे योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, फ्रेंड, सिस्टर, आंटी, अंकल। ये कौन हो गए? तीसरे व्यक्ति। आप और मैं बैठ के किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो वो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, दोस्त कोई भी हो सकता है, राइट? तो जब वो काम करता है तो अभी तक हमने सीखा था ही शी एक्शन में क्या आएगा? एस या ईएस आएगा। पर अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैं पूछता हूं डू यू एक्शन, और आप क्या बोलते हो? आई एक्शन, और मना करते हो तो आई डोंट एक्शन। बट जब आप और मैं बैठ से कि तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं और मैं आपसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूं कि वो काम उसकी जिंदगी में होता है या नहीं होता, आपसे मैं पूछूं कि आपका भाई गिटार बजाता है या नहीं बजाता, मुझे नहीं पता वो बजाता ही नहीं बजाता। मैं आपके घर पे आया और मैंने देखा कि वहाँ पे एक दीवार पे गिटार लगा हुआ है, राइट? तो मैं आपसे पूछ लूँगा डू यू प्ले गिटार, तो आपने मना कर दिया नहीं मैं नहीं बजाता। अब मुझे पता है कि आपके घर में आपके अलावा आपका भाई है, आपके पिताजी बाहर अब्रोड रहते हैं, आपकी मदर अभी बाहर गई हुई है या उनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो दूसरी सिटी में रहती हैं। अभी इस घर के अंदर आप और आपका भाई रहते हैं, तो विचार क्या जाएगा? अगर आप नहीं बजाते तो गिटार कौन बजाता होगा? आपका भाई। तो मैं पूछ लूँगा डज, राइट? कैसे बनेगा? डज ही, या ही को हटाऊंगा क्या बना दूंगा? योर ब्रदर। डज योर ब्रदर एक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम जो अभी तक एस या ई एस लगा रहे थे, जो एस या ई एस हम लगा रहे थे वो हमने डू के साथ जोड़ के यहां पे दे आए, राइट? तो क्वेश्चन क्या बन गया? डज ही और शी एक्शन। क्या बन गया? डज ही एक्शन, डज ही एक्शन। अब एक्शन क्या है? प्ले गिटार। तो डज ही प्ले गिटार। तो जब आप जवाब दोगे कि हाँ वो ये काम करता है, तो तरीका क्या था? यस, ही और शी के साथ में क्या लगता है? एस या ई एस। तो यस ही एक्शन, एस या ई एस। और जब मना करेगा, जब मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा था तो आप क्या करते? डू के साथ में नोट लगा रहे थे, ये जो डू है इसके साथ नोट लगा रहे थे, तो आई डोंट एक्शन ऐसे बोल रहे थे। वैसे ही यहाँ पे डज क्या बता रहा है कि जिंदगी का सवाल पूछा जा रहा है कि मतलब कोई काम जिंदगी में शामिल है या नहीं है। तो डज के साथ में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। नो ही डज नॉट एक्शन, ही डज नॉट एक्शन। जब आपसे मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछूं कि वो काम करता है या नहीं करता, ये काम उसकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है, तो पूछने का तरीका है डज ही एक्शन। क्या बोला? डज ही एक्शन। करता है आदमी तो कहेगा यस ही एक्शन प्लस एस या ई एस, ही एक्शंस, राइट? और नहीं करता वो क्या बोलेगा? नो ही डज नॉट एक्शन। अब एक्शन के बाद में एस या एस नहीं आएगा, ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्शन आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डज और नॉट लगाए उसके बाद में भी यहाँ पे एस या ई एस लगा देते हैं, राइट? आपको ये गलती नहीं करनी है। चलिए कुछ और एक्शंस की बात कर देते हैं, जैसे प्ले फुटबॉल, प्ले गिटार, प्ले चेस, गो टू जिम। डज योर ब्रदर प्ले फुटबॉल? मैं ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप फुटबॉल नहीं खेलते, फुटबॉल खेलने का काम आपकी ज़िंदगी में नहीं होता। पर मैं आपके घर आया, वहाँ एक फुटबॉल पड़ा था, तो मैंने कहा यार मुझे पता है तू तो फुटबॉल नहीं खेलता, राइट? क्या तेरा भाई खेलता है? डज योर ब्रदर एक्शन क्या है? एक्शन है फुटबॉल खेलना। तो ये जो एक्शन है वो है प्ले फुटबॉल। इसमें एक्शन है प्ले, और जिस खेल को खेला जाता है उसका नाम लगा दिया फुटबॉल। तो डज योर ब्रदर प्ले फुटबॉल? अगर आप कहोगे कि हाँ वो खेलता है तो कहोगे यस ही प्लेज। अब देखो प्ले के साथ में क्या आ गया? एस और फुटबॉल। सिंपल सा विचार है। अगर मना करोगे तो क्या बोलोगे? नो ही डज नॉट प्ले, राइट? यहां पे एस या एस नहीं जोड़ा है, राइट? फुटबॉल। बट समटाइम्स वी प्ले फुटबॉल। मैंने आपको डूअर्स की एक लिस्ट दी थी, जहां पे आप मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ही हो जाएगा, आप खुद की बात कर रहे हैं तो आई हो जाएगा, मैं अपने साथ किसी और व्यक्ति को जोड़ता हूं तो हम दो हो गए, तो हम हमारी बात करेंगे तो वी। वैसे ही आप अपने भाई को जोड़ के बोल रहे हो वी,
वी प्ले फुटबॉल, यहां पे भी एक्शन सीधा आएगा, उसके साथ में कोई एस या इस नहीं लगेगा। तो नो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल बट समटाइम्स वी प्ले फुटबॉल, हम दोनों साथ खेलते हैं, तो वी प्ले फुटबॉल। एक विचार और देते हैं, प्ले गिटार, वही बात, मैं आपके घर आया, आप मुझे पता है कि गिटार नहीं बजाते हैं, तो मैंने पूछा डज योर फ्रेंड या फिर डज योर ब्रदर। अब आपके फ्रेंड गिटार बजाता है या आपका ब्रदर गिटार बजाता है या नहीं बजाता, ये काम अगर मुझे पूछना हो तो डज योर फ्रेंड प्ले गिटार, अगर वो बजाता है तो आप क्या कहोगे, यस ही प्ले गिटार। ये विचार सही है क्या, आंसर सही है, नहीं। यहां पे जो प्ले है इसके साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। ये गलती मत करना, क्योंकि जब भी हम लोग इंटरव्यू देते हैं, जब हम लोग बीपीओज हायरिंग करते हैं तो हम कैंडिडेट से पूछते हैं टेल मी योर डेली रूटीन, तो कैंडिडेट अपना डेली रूटीन बता देता है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि टेल मी डेली रूटीन ऑफ योर फादर, राइट, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक होती है वो यही होती है, कैंडिडेट एस या एस नहीं लगाता है, वो जैसे अपना रूटीन बता रहा है वैसे ही अपने फादर का या मदर का या ब्रदर का उनका रूटीन बता देता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए, यहाँ पे एस या एस लगेगा। तो यस ही प्लेज गिटार, मना करेगा तो नो ही डज नॉट प्ले गिटार, राइट। डज योर अंकल लिव इन रंगोली गार्डन, अब काम क्या है, रहना, काम क्या है, रहना, लिव, लिव का मतलब होता है रहना। डज योर अंकल लिव इन रंगोली गार्डन, क्यों, क्योंकि मैं आपके अंकल से बहुत बार मिला हूँ, आपके अंकल से बहुत बार मिला हूँ, और एक दिन मैंने उनको देखा रंगोली गार्डन के अंदर, तो मुझे थोड़ी सी है ना ऐसे इच्छा हुई कि आपसे पूछूं कि आपके अंकल रंगोली गार्डन में रह रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्या है, एक फ्लैट लेना है या कोई शॉप लेनी है, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाता है, तो व्यक्ति पूछ देता है डज योर अंकल लिव इन रंगोली गार्डन। अगर आप कहोगे कि हाँ वो रहते हैं, यस ही लिव्स इन रंगोली गार्डन, वो रहते हैं, वो काम उनकी ज़िंदगी में होता है, मतलब वो पहले भी रहते थे, अब भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे, तो ऐसा काम उनकी ज़िंदगी में शामिल है, तो यस ही लिव्स इन रंगोली गार्डन। मना करेंगे तो क्या बोलेंगे, नो ही डज नॉट लिव इन द रंगोली गार्डन। अब यहाँ पे डज नॉट आ गया, तो कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वाक्य में एस या ई एस एक बार आएगा, तो यहाँ पे जो एस या ई एस है वो डज के साथ आ गया है, यहाँ पे आ गया है, और इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सीधा गो आता है, इसलिए एस या ई सिर्फ एक बार ही आएगा। फिर नेक्स्ट विचार है जैसे गो टू जिम, अब मैं आपके घर आया और वहाँ पे एक जिम का बैग पड़ा है, ठीक है, तो मुझे पता है कि जिम जाने का काम आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है, आप कभी जिम नहीं जाते हो, तो सीधा सा दिमाग में आएगा कि आपका भाई जाता होगा, तो डज ही गो टू जिम, अब ही की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, योर ब्रदर, या फिर मैं डायरेक्टली पूछता हूँ क्या वो जिम जाता है क्या, तो आप क्या कहोगे, यस ही गोज टू जिम, ही गोज टू जिम, हाँ वो जाता है। आप मना करोगे तो नो ही डज नॉट गो टू जिम, वो नहीं जाता बट मैं जाता हूं, मतलब ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है। मैं भी शौक हो जाऊंगा, कब से तू जिम जाता है, कब से, राइट। तो जब व्यक्ति कहता है ये काम मेरा भाई नहीं करता, ही डज नॉट एक्शन, ही डज नॉट एक्शन बट आई एक्शन, आई एक्शन, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है, तो इसलिए आप बोल रहे हो आई एक्शन, मेरा भाई नहीं करता, ही डज नॉट एक्शन। अगर वो जाता है तो आप क्या बोलोगे, यस ही गोज, ही गोज। अगर वो बैडमिंटन खेलता तो ही प्लेज, एस या ई एस लगेगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे होमवर्क की, अब बात करते हैं होमवर्क की, बिकॉज जो भी ट्रेनिंग सेशन, मतलब आज ट्रेनिंग का डे 5 है, हर ट्रेनिंग सेशन के बाद में मैं आपको 5 से 10 मिनट का होमवर्क देता हूं, और ईमानदारी से वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना होता है और उसको कमेंट बॉक्स में डालना होता है। आज का जो होमवर्क है वो सिर्फ 4 से 5 लाइनों का है, जैसे अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, और तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो तरीका वही है, डज ही एक्शन, ये जो एक्शन है ना ये हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये एक्शन आ जाएगा। तो जैसे आपको पूछना हो कि डज ही अब्यूज, वह गाली देता है क्या, तो व्यक्ति कहेगा यस ही एक्शन, और मना करेगा तो क्या कहेगा, नो ही डज नॉट एक्शन। अगर एक्शन आ रहा है तो सिर्फ एस ई आई एस लगेगा, तो ही अब्यूजेज क्या आएगा, ही अब्यूजेज। मना करेगा तो नो ही डज नॉट अब्यूज। वहीं पे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रन आफ्टर मनी,
रन आफ्टर मनी। क्या आपका भाई पैसे के पीछे भागता है क्या? मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी व्यक्ति से कहें कि यार वो तो ना पैसे के पीछे भागता है, मतलब आप और मैं बैठ के किसकी बात कर रहे हैं? आपके भाई की बात कर रहे हैं, तो ही और एक्शन में क्या लगेगा? एस या यस, पीछे भागना रन आफ्टर, तो रन के आगे क्या लग गया? एस लग गया, तो ही रन्स आफ्टर मनी। तो मैं आपसे पूछ देता हूं कि क्या वो पैसे के पीछे भागता है? यार जब भी मैं आपके घर आता हूँ कभी मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिलता। अब मैं पूछता हूँ कहाँ है? ऑफिस गया है। अब कहाँ है? ऑफिस गया है। रात को 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है। भाई ऐसा क्या है? हेल्थ को कौन ध्यान देगा? आप तो सिर्फ मनी के पीछे भाग रहे हो। क्या यार तुम्हारा भाई मनी के पीछे भाग रहा है? हाँ यार, राइट। तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा? डज ही रन आफ्टर मनी? तो आप कहोगे यस, ही रन्स आफ्टर मनी। एक है हेल्प विद चोर्स, घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना। तो आपसे पूछूंगा तो क्या पूछूंगा? डू यू एक्शन, और हेल्प विद चोर्स लगा दूंगा। सो डू यू हेल्प विद चोर्स? आप क्या कहोगे? नो। करते होंगे तो यस। और आपके भाई के या आपकी बहन के बारे में पूछूंगा तो डज योर सिस्टर हेल्प विद चोर्स? अब एस नहीं लगेगा क्योंकि डज में ऑलरेडी एस या एस आ गया। आप कहोगे यस, तो शी हेल्प्स विद होम चोर्स या हेल्प विद चोर्स। और मना करोगे तो नो, शी डज नॉट हेल्प विद चोर्स। अब हेल्प आएगा, एस या एस नहीं आएगा, राइट। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसे एस नहीं आएगा? क्योंकि जब हम तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, जब हमने पीछे वाले जो वीडियोस हैं उसमें देखा था कि जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो एक्शन में एस या ई एस आता है। और कोई व्यक्ति ऐसा काम, जैसे आपकी सिस्टर के बारे में पूछा कि डज शी हेल्प विद चोर्स? आपने कहा नहीं यार, शी डज नॉट हेल्प विद चोर्स। तो मैं आपको कहूंगा कि यार उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। अगर कोई काम अच्छा है तो करना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये काम करना चाहिए, अच्छा है, तो आपको कहूंगा यू शुड। अगर तीसरे व्यक्ति की बात करूंगा तो ही शुड। क्या बोला? ही शुड। या फिर आपकी सिस्टर की बात कर रहा हूं तो शी शुड। एक्शन क्या है? हेल्प विद चोर्स। एक्शन में यहां कोई बदलाव नहीं आएगा। ही सी इट नेम के साथ में शुड आएगा, शुड के साथ में एक्शन वैसा का वैसा रहेगा। एक्शन की जो फर्स्ट फॉर्म आपने पढ़ी थी वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ही शुड एक्शन। तो यहां पे आपकी सिस्टर है तो उसके लिए यूज हो जाएगा शी हेल्प विद चोर्स, शी शुड हेल्प विद चोर्स। तो जब हम तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे और शुड आ रहा है, कोई ऐसा काम जो अच्छा है और व्यक्ति नहीं करता है, अगर आप सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हो तो आप कह सकते हो यू शुड एक्शन, और एक्शन को हटा के काम को लगा देना है। और तीसरे व्यक्ति को कह रहे हो तो ही कौन हो गया? ही शुड एक्शन, और एक्शन ऐसे के ऐसे आएगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, राइट, कि यू शुड सब्सक्राइब इंग्लिश पंडित। तो अगर आपने इंग्लिश पंडित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले इंग्लिश पंडित को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश, वो भी बिना ग्रामर के। दोस्तों आज से पहले आपने क्लास 1 में, सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ट्वेल्थ में, इवन आपने बोर्ड के एग्जाम भी दिए होंगे, आपने इंग्लिश पढ़ी है, बट फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते बिकॉज हमने अभी तक इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था, एज अ लैंग्वेज नहीं पढ़ा। यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश, वो भी बिना ग्रामर के। आपको ग्रामर के पीछे भागना ही नहीं है, ग्रामर के पीछे नहीं भागना है। तो क्या बोलते हैं? डू नॉट रन आफ्टर ग्रामर। मैंने आपको कहा था मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट। जब भी हम किसी से कहें कि ये काम मैं आपको नहीं करने दूंगा तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट लेट यू एक्शन। एक्शन क्या है? काम हटा दो और काम लगा दो। आई वॉन्ट लेट यू डांस, मैं आपको डांस नहीं करने दूंगा, मैं आपको सोने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू स्लीप। तो जहां पे भी हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ये काम आपको नहीं करने दूंगा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट। मैं आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा कि आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश, वो भी बिना ग्रामर के, राइट। तो कोई काम अच्छा व्यक्ति करता नहीं है तो आप उसको कह सकते हो यू शुड एक्शन। और आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को कहना हो कि उसको ये काम करना चाहिए, आप उनमें बैठ के किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें कि उसको ये काम करना चाहिए, राइट। जैसे मैं कहूँ कि मेरा एक दोस्त बहुत ही हेल्दी है, मतलब मेरी तरह थोड़ा हेल्दी है, और बहुत ही ना
फास्ट फूड खाता है, तो मैं क्या यार उसको जिम जाना चाहिए, उसको जिम जाना चाहिए, तो ही शुड गो टू जिम, ही शुड गो टू जिम, राइट। तो जब भी आप और मैं बैठ के किसी तीसरे व्यक्ति को कहें कि ये काम अच्छा है, वो नहीं करता, उसको करना चाहिए, आप और मैं बैठ के, जैसे मैं अपने मैनेजर से बैठ के बात कर रहा हूं कि यार एक मेरे ऑफिस में स्टाफ है राजेश, वो हमेशा लेट आता है, उसको समय पे आना चाहिए, उसको समय पे आना चाहिए, उसको टाइम पे आना चाहिए, तो ही शुड कम ऑन टाइम, ही शुड कम ऑन टाइम, राइट। तो जब भी काम अच्छा हो तो आप बोल सकते हो यू शुड एक्शन, और तीसरे व्यक्ति के लिए ही शुड एक्शन। तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि आपकी सिस्टर को घर के जो छोटे मोटे काम हैं उसमें आपकी मम्मी की मदद करनी चाहिए, आपकी मदर की मदद करनी चाहिए। शी शुड हेल्प विद चोर्स, शी शुड हेल्प विद चोर्स, राइट। ये था आपका होमवर्क डे 5 का, एंड मुझे आशा है कि आप ये होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा ट्रेनिंग सेशन, वहाँ पे ये जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा प्रैक्टिस सेशन, उसमें हम लोग चेक करेंगे, और आपने जो कमेंट बॉक्स में डाला उसको भी मैं चेक करूंगा कि इन क्वेश्चंस को आपने सही तरीके से बनाया है नहीं बनाया, और अगर आप किसी भी व्यक्ति से इस तरीके के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हिंदी में, तो उसको हिंदी में ना पूछ के अब से इंग्लिश में पूछना स्टार्ट कीजिए, राइट। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, इंग्लिश नहीं आएगी दोस्तों, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी, जय भारत।